हेलो फ्रेंड्स। सब ठीक ठाक हैं? चलिए एकदम मस्ती से जल्दी जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास में जो सवाल बता रहे थे, जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला था, कुछ सवाल किए थे कि डिस्कनेक्ट हो चुका था क्लास और क्लास पूरा नहीं हो पाया था। तो हम उसको आगे लेके चलते हैं और आपको सिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट और इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जो थ्योरी पढ़े हैं, वह हमें कैसे मदद करेगा और हम कैसे उसको समझ पाएंगे डीपली। चलिए आइए उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो है वो आपका स्वागत कर रहा है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए और क्लास स्टार्ट करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आया था, लेकिन ये पहले दिन हो चुका था। वो क्वेश्चन फिर से आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का नहीं हुआ था। क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हीटर ऑफ 100 वाट इज यूज्ड ऑफ 5 मिनट्स, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड। कहता है कि 100 वाट का एक हीटर है जो 5 मिनट तक 5 मिनट तक 5 मिनट तक उपयोग में उपयोग में लाया जाता है। तो खर्च ऊर्जा क्या होगा? तो आप घर में चलाते हैं, हीटर में स्विच ऑन कर देते हैं, करंट फ्लो होने लगता है, हीटर आपको हीट देने लगता है। 5 मिनट के बाद हीटर को ऑफ कर दीजिए। तो उतने देर में आपका हीटर कितना हीट एनर्जी दिया, उसी को आपको निकालना है। कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हुआ, इलेक्ट्रिक खर्च होगा उतना हीटर हमें हीट देगा। तो चलिए उसको कैसे निकालते थे। तो हम लोगों के पास फार्मूला था हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मतलब था आपका एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर। एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर था। और हीट एनर्जी को हमने क्यू से डिनोट किया था। एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला था I²RT, और ये आंसर किस में मिला था? जूल में होता था। चलिए ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप पढ़ के देखिए, कहीं ना तो आई से मुलाकात होने वाला है, ना तो आर से, ना टी से। टी है, टी 5 मिनट है, लेकिन I²R नहीं मालूम है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में जो आपका दिया हुआ है गिवन दैट, वो आपको क्या दिया हुआ है गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रिक पावर पी दिया हुआ है 100 वाट, 100 वाट, और टाइम टी जो दिया है वो 5 मिनट दिया हुआ है। एक चीज हम लोग बच्चे क्लास से जानते आ रहे हैं कि सर हम लोगों के पास पावर के लिए फॉर्मूला आया था I²×R। याद कीजिए, पावर P=I²R मिला था आपको। हाँ मिला था सर, याद है। और यदि याद है तो आपको यहाँ पर बिना टेंशन का Q बराबर I² के स्थान पर P लिख दीजिए, T की जगह T लिख दीजिए। तो Q बराबर P×T लिख सकते हैं कि नहीं? हम आराम से लिख सकते हैं। तो हीटर का सिर्फ कितने वाट का हीटर है वह मालूम होना चाहिए। कितना देर आप यूज कर रहे हो उस टाइम से उसको पावर को गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको उत्पन्न उष्मा ऊर्जा निकल, या हीटर के द्वारा खर्च विद्युत ऊर्जा निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देख चुके, यहाँ से आपका जवाब क्लियर है। क्यू बराबर पावर हुआ 100 वाट, टाइम हुआ टी, कितना मिनट है? 5 मिनट।
5 मिनट है आपका, तो हम लोग 5 गुना 60 लिख देंगे, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। तो इतना आपको हीट उत्पन्न होता है, तो 5 गुना 60 कर देंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा इतना जूल, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। Q बराबर जो भी हो 6 पंचे 30, 30,000 जूल योर आंसर। तो चलिए एक सवाल सीख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, हम लोग दूसरा सवाल के लिए तैयारी करते हैं। चलिए जब सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जो भी बच्चे जहाँ भी हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जिसका इसका दोस्त नहीं जुड़ा उसको खबर कीजिए जल्दी से। तो आपने इस सवाल में अभी तुरंत एक नया चीज सीख लिया। क्या नया चीज सीख लिया? कि हीटर के द्वारा खर्च ऊर्जा निकालना है या हीटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा निकालना है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया P इंटू टी। फॉर्मूला क्या हो गया? P इंटू टी। चलिए उसको आपने देख लिया। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, उसको देखिए गौर से क्या कहता है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटर रेटेड एट 200 watt and 220 volt. Also calculate how much current it can draw if it is connected to 110 volt line. क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग होता है, यहाँ पर एक हीटर बाजार से आप खरीदते हैं, उस हीटर में लिखा हुआ है, हीटर में लिखा हुआ रहता है वाट और वोल्ट, लिखा है 100 200 वाट लिखा हुआ है, 200 वाट एंड 220 वोल्ट, ये दो चीज आपका लिखा हुआ है हीटर में। तो प्यारे बच्चों देखिएगा गौर से, यहाँ पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है। तो उस हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। प्रतिरोध ज्ञात करें तथा यदि उसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए, स्रोत से जोड़ा जाए, तो धारा का मान ज्ञात करें, यही हमारा प्रश्न कहता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हीटर में क्या लिखा हुआ है। जब भी आप बाजार से हीटर खरीदेंगे आपको लिखा हुआ मिलेगा 200 वाट और वोल्ट। ये दो चीज, चाहे बल्ब खरीदने जाएं, हीटर खरीदने जाएं, फैन खरीदने जाएं, सब में ये बात लिखा हुआ मिलता है। तो इससे मैं क्या क्या सोच सकता हूं? तो ये कहता है कि यदि हीटर में 200 वाट लिखा है, तो ये कहता है कि 1 सेकेंड में 200 जूल ऊर्जा खर्च करता है। ये बताया 1 सेकेंड वाला बात। दूसरा बात आपको बताता है 220 वोल्ट है, मतलब इसको मैं अधिक से अधिक 220 वोल्ट पर वर्क करा सकते हैं। जहाँ पर 220 से अधिक वोल्ट है वहाँ पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और ये एक नया इंफॉर्मेशन बताता है
ये दो चीज़ हमको बता देता है उस हीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इससे पता चल जाएगा। और एक चीज़ पता चलेगा कि इस हीटर से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, ये भी पता हो सकता है। तो चलिए ये सब बात कैसे कैसे खोज पाएंगे, हम लोग सोचेंगे। जैसे आप बच्चों को व्यवहारिक जीवन में आप अपने घर में बल्ब लगाते हो, घर में फैन जोड़ते हो, घर में फ्रिज लगाते हो, घर में मोटर यूज करते हो, सब में ये दो चीज लिखा हुआ मिलेगा कि कितने वाट का है और कितने वोल्ट पर ये कार्य कर सकता है। और इस दो चीज से हम क्या क्या सोच पाएंगे, उसका जवाब आपको मिल रहा है इस न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो निश्चित रूप से आपको मैं एहसास कराऊंगा कि देखिए न्यूमेरिकल हमें थ्योरी को कैसे मजबूत कराता है, इससे यहाँ एहसास करा के मैं आपको भेजूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर यहाँ पर का जो है आपको दिया हुआ है, यहाँ पर वाट और वोल्ट कितने का है। तो जैसे लिखा हुआ है रेटेड एट, ये लिखा हुआ है। तो इससे मैं क्या निकालूंगा। तो हमारे सवाल को पढ़ने से पता चला हीटर के बारे में, क्या पता चला, हीटर के बारे में पता चला कि कितना पावर है उसका। तो जिससे पता चल रहा है 200 वाट इसका पता चला। और ये कितने वोल्ट पर कार्य कर सकता है, मैक्सिमम 220 वोल्ट पर ये कार्य कर सकता है। इन दोनों चीज़ों की मदद से हम दो चीज़ फटाफट कैलकुलेट कर पाएंगे। इसे सोचेंगे सर हम लोग इससे निकालने कहा है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है ये भी बता सकते हैं। सीखिएगा, बहुत प्यारा सा चिट्ठा क्वेश्चन आपके सामने मैं रखा हूँ। एकदम व्यवहारिक जीवन में यूज होने वाला जो क्वेश्चन है, यूज होने वाला जो टर्म है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसको ईमानदारी से नहीं सुनिएगा, और नहीं ईमानदारी से सुनना है। तो P बराबर हम लोगों ने पढ़ा है सर, V और R के बीच रिलेशन, यही ना सुना है। तो क्वेश्चन में P और V दिया है, R निकालना है, हमें पावर का यही फार्मूला यूज करना चाहिए। यस यस सर। तो इस फार्मूला से मैं R निकालना चाहूँगा तो V स्क्वायर बटे P हो जाएगा। तो यहाँ से हीटर में जो रेजिस्टेंस है वो निकल जाएगा 220 गुना 220 बटे पावर है 200। तो 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया 11 से। तो R बराबर आपने देखा यहाँ पर 242 हो जाना चाहिए। मल्टीप्लाई तो 22 गुना 11, दो का दो, दो दोनों काटिए, दोनों चार, ठीक है। 242 ओम आपका निकल गया। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया ये सर, हीटर में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 242 ओम होगा। चलिए एक बात क्लियर, ऐसे सोच लेंगे मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, मतलब हम इसको, यदि ये हीटर मेरा 200 है, मैं इसको 220 वोल्ट से जोड़ सकता हूं। तो जितने वोल्ट का ये लिखा हुआ है उतना वोल्ट जोड़ देंगे, वह जो सर्किट में करंट देगा वह होगा मैक्सिमम करंट, उससे ज़्यादा हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सपोज लीजिए कि मेरे पास ये हीटर है सर, ये, और इसको मैं जोड़ा सोर्स से, और वो सोर्स भी मेरा कितना होगा, वह 220 वोल्ट होना चाहिए। यदि 220 वोल्ट के सोर्स से इसको जोड़ देंगे तो ये हीटर से करंट जो फ्लो होगा वह करंट आई जो होगा यही मैक्सिमम होगा। तब यहाँ पर अब हम लोग पावर P बराबर आई स्क्वायर या V इंटू आई डायरेक्ट करेंगे, V इंटू आई करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर P बाय V। तो ये आई जो मैक्सिमम होगा, चूंकि V का मान जितने वोल्ट का दिया हुआ है, जितने वोल्ट का उतना वोल्ट का मैंने सोर्स लगा दिया, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर। तो P का मान 200 और V का मान 220। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आई का मान हो जाएगा 10/11 एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट होगा। इससे ज़्यादा करंट यहाँ फ्लो होने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का एक पार्ट और है, ये एक सोच हुआ कि आप ऐसे सोचोगे यहाँ पर, तो ये सोच हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर देखना है
कि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेप क्या कहता है, गौर से देखिए तो सेकंड स्टेप आपका कह रहा है हाउ मच करेंट it can draw if it is connected to the 110 वोल्ट। मतलब यहाँ जो बैटरी जोड़े थे ये 220 का नहीं जोड़ेंगे, 110 वाला जोड़ेंगे, तब वो जो करंट होगा मैक्सिमम से थोड़ा कम होना चाहिए। 220 जोड़ने पर मैक्सिमम करंट होगा और यहाँ 110 वोल्ट ही जोड़ेंगे तो मैक्सिमम करंट से कम करंट होना चाहिए। यही मैं सिखाना चाह रहा था इस सवाल के द्वारा। तो मैं इसको बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा आइए जैसा थोड़ा सा अब करते हैं, फिर उसको हम लोग बना के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का स्टेप चेंज हो गया, कह रहा है कि इफ इज कनेक्टेड विथ 220 हटा के कह रहा है कि इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग, इस हीटर को 110 वोल्ट के सोर्स से जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पर भी डैश जो हो गया 110 वोल्ट हो गया सर। और ये हीटर का पावर आपका 200 वाट फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर जो करंट आई होगा ये कितना होगा, फिर सेम फार्मूला सोचेंगे सर। यहाँ पर P इक्वल टू V इंटू आई करेंगे तो यहाँ से I इक्वल टू P बाई V करोगे। P का मान है आपका 200 और V का मान 110 वोल्ट है तो जीरो कट गया। ये I का मान आपका हो गया 20/11 एम्पियर। गौर से देखिए ये हुआ। चलिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला बात हो गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। इस वायर का रेजिस्टेंस आपने सोच चुका था, तो रेजिस्टेंस सोचा था कितना 242 रेजिस्टेंस ओम है। अब इसे पावर से मतलब नहीं है, ये पावर यूज हो रहा है किसके लिए, 220 वोल्ट के लिए बैलेंस करके है। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस सोच चुका था 242 ओम का रेजिस्टेंस का ये आपका हीटर है। और वोल्ट कितना से जोड़ा, 110 से। तो यहाँ पर ओम्स लॉ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ यूज करोगे। ओम्स लॉ से हम लोग को देखना है यहाँ पर कि क्या सोच सकेंगे, V बराबर आई इंटू आर। तो यहाँ पर आर आई बराबर आपका हो जाना है V बाय आर। तो V तुम्हारा यहाँ पर 110 है और R तुमने क्या निकाला है 242। तो इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा हो जाना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं तो 11 से ये कट जाएगा आपका 5/11 एम्पियर हो जाएगा। तो गौर से देखिए यहाँ पर मैक्सिमम करंट हुआ 10/11, लेकिन यहाँ पर हो गया 5/11। निश्चित रूप से इससे ये वैल्यू क्या हो गया, मेरा छोटा हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन में हम भी आ गए थे तो उसको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब आपने हीटर का रेजिस्टेंस एक बार सोच लिया और जितने वोल्ट का वो हीटर है उतने वोल्ट का जोड़ने से वहाँ जो करंट आएगा वो मैक्सिमम करंट आपका ये होगा। लेकिन उसके बाद जब दूसरा सोर्स जोड़ेंगे तो करंट का वैल्यू उससे कम आना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग हीटर के रेजिस्टेंस का यूज करेंगे और ओम्स लॉ का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और उससे हम लोग करंट का वैल्यू निकाल पाएंगे। इस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपने देखा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या जिसको लिखना है लिख लीजिए। फर्स्टली जल्दी लिखिएगा, फिर कुछ क्वेश्चन चेंज हो रहा है। इस बार का क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन आएगा आपके सामने, एक नया इंफॉर्मेशन मिलेगा।
हो गया लिखा हुआ? गुड। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आइए हमारे पास क्वेश्चन जो है इसको गौर से देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है। कहता है कि देर आर टू हीटर्स इच रेटेड एज 1000 वाट एंड 220 वोल्ट। वेरी गुड। मेरे पास हीटर है जिसमें लिखा है 1000 वाट और 220 वोल्ट। मतलब वह हीटर जो मेरा है 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। मतलब वो 1 सेकेंड में 1000 जूल हीट एनर्जी उत्पन्न करेगा। फिर वह उसका यूज मैं कितने पर कर सकता हूँ? 220 वोल्ट पर कर सकता हूँ। इसका ये मीनिंग हुआ। अब कहता है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट। अब कहता है कि वो एक हीटर है और दोनों को सीरीज में जोड़कर हम 100 वोल्ट के बैटरी जोड़ देते हैं, तब पावर कंज्यूम और कितना पावर खर्च करेगा वह बताना है हमको। तो चलिए आइए अब इसको हम लोग क्वेश्चन को हम लोग जैसा लिख भी लेते हैं। किसी हीटर पर 1000 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। एक समान दो हीटर एक समान दो हीटर को श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के 220 के स्रोत से जोड़ा जाता है तो हीटर द्वारा कंज्यूम्ड पावर खर्च पावर ज्ञात करें। खर्च पावर का मतलब 1 सेकंड में कितना ऊर्जा खर्च करता है, ये हमारा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को आप देख लिए गौर से, इसको सीखेंगे क्या कहना चाहता है। आप तो हीटर हो गया, दोनों हीटर को जोड़कर सीरीज में जोड़ते हैं और उसको 220 वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं। आइडेंटिकल है तो इसका रेजिस्टेंस यदि R है तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या मानेंगे? R मानेंगे। चलिए बहुत सुंदर बात है, सीरीज में जोड़ा है और ये इसका पावर 1000 वाट है तो इसका भी पावर 1000 वाट है। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझना होगा गहराई से। यदि कोई एक हीटर मेरे पास है, उसका रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ मान लेते हैं, हालांकि यहाँ पर दोनों सेम है, आर आर लिख दिया गया है। तो एक हीटर को यदि मैं 220 वोल्ट पर जोड़ता हूँ तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए। उस रेजिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कुछ ना कुछ, और फिर दोनों को जब सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम लोग खोजेंगे। तब इन शुरू में पावर होगा कितना, बाद में पावर कितना होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फिर को आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब यहाँ पर से हम लोग देखते हैं, ये मान लेता हूँ मैं, सपोज करता हूँ
सपोज दैट, क्या सपोज करते हैं हम लोग, एक हीटर का रेजिस्टेंस R1 डैश मान लीजिए, और इसको बाद में मान चुके थे यहाँ R1 डैश को R कह देते हैं। R1 डैश बराबर R है, और 220 वोल्ट पर जोड़ने पर कंज्यूम्ड पावर P1 डैश मान लेते हैं। P1 डैश बराबर 1000 वाट होता है। शुरू में एक हीटर के बारे में मैंने सोच लिया। अब हम लोग इस दोनों हीटर को जोड़ते हैं, किसमें? सीरीज में। दोनों हीटर को सीरीज में जोड़ने पर आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंबल R2 डैश मान लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा सर R1 डैश प्लस R1 डैश, मतलब दोनों को हम लोग R माने थे, तो R बराबर R, ये हो जाएगा 2R। अब इस सीरीज को किससे जोड़ा गया है? आपको 220 वोल्ट पर जोड़ा गया है। तो इस सीरीज को 220 वोल्ट पर, ध्यान देना गौर से, 220 वोल्ट पर जोड़ने पर कंज्यूम्ड पावर का सिंबल मान लेते हैं हम लोग। कंज्यूम्ड पावर P2 डैश होता है, ऐसा मैं मानता हूं। प्यारे बच्चों, जब कोई एक हीटर था, थोड़ा सा डिस्कशन पे ध्यान देंगे आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। एक हीटर को मैंने शुरू में कुछ ना कुछ मान लिया, उसका रेजिस्टेंस माना है R1, और उसको जोड़ा गया 220 वोल्ट पर, तो कंज्यूम्ड पावर का सिंबल दिया P1, और ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि ये कितने वाट होंगे, इसका 1000 वाट होगा। तो रेजिस्टेंस माना मैंने R1, पावर माना P1 डैश। R1 डैश एक हीटर का वो पावर कंज्यूम करता है, उसको जोड़ते हैं कितने पर? 220 वोल्ट पर। अब दोनों को सीरीज में जोड़ लिए हैं, तो सीरीज में जोड़ने के बाद उस दोनों का रेजिस्टेंस जो हो जाता है R2 डैश मान लिया मैंने, जिसका वैल्यू मेरे को कितना निकल गया है? 2R निकल गया। कितना निकल गया? उसको भी जोड़ा जाता है, कितने वोल्ट पर जोड़ा जाता है? 220 वोल्ट पर ही जोड़ा जाता है। तब कंज्यूम पावर का सिंबल क्या माना मैंने? P2 डैश माना। तो अब देखिए गौर से, 2-3 स्टेप पर विचार करो। एक हीटर था, 220 वोल्ट पर जोड़ने पर यह पावर कंज्यूम्ड होता है। अब दो हीटर लेकर जोड़ के मैंने एक हीटर बना लिया मान लो, तो उसका वहां पर जो जाएगा R2 डैश, लेकिन यहाँ पर यह R2 डैश हमारा 2R के बराबर हो जाएगा। इसको भी जोड़ा जाता है कितने वोल्ट पर? 220 वोल्ट पर। ये भी कितने पर जोड़ रहे हैं? 220 वोल्ट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि यदि दो विद्युत उपकरण है कोई मेरे पास, इलेक्ट्रिक एपरेटस है दोनों मेरे पास, और दोनों को सेम वोल्ट पर जोड़ते हैं, तो कंज्यूम पावर के लिए फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, याद करोगे, वहां पर थ्योरी पढ़ा था कि वायर को सीरीज में जोड़ेंगे, वायर को पैरेलल में जोड़ेंगे। एक थ्योरी ये पढ़ाया था मैंने आपको, यदि याद होगा तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसको दिमाग से हटा दीजिए। जब कभी भी पूरे फिजिक्स में कभी भी ऐसा लगे कि दो केस में वोल्ट सेम हो, एक हीटर को 220 पे जोड़ रहे हैं और कंबाइन करके भी उसको 220 पर ही जोड़ रहे हैं,
तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों का विभव वोल्टेज सेम है। तो वैसे केसेस में आप लोग सोच पाओगे कि सर यहाँ पर जब वोल्टेज समान हो, पूरा लिखते हैं अच्छा से, जब दो केस में वोल्टेज समान हो, इक्वल हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो आप यहाँ पर कहोगे P प्रोपोर्शनल टू 1/R आप बोल सकते हो। ये लाइन आपको सिखाया गया था। जब भी पोटेंशियल वोल्टेज सेम है तो हमको ये लाइन सोचना है। कैसे सोचेंगे? क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया था P बराबर I²R। इसमें I है, I कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भी आपको V²/R ये भी सिखाया था। लेकिन वोल्टेज यदि कांस्टेंट हो जाएगा 1/R हो जाएगा। इसी के आधार पर मैंने ये लाइन लिखा कि वोल्टेज समान है, प्रोपोर्शनल टू ये होगा। तो इस लाइन का कहना है कि सर P1/P2 इक्वल टू R2/R1। कहेंगे या नहीं कहेंगे? लेकिन यहाँ पर मैंने सिंबल जो चुना है, गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैंने चुना है P1 डैश P2 डैश, तो यहाँ पर R2/R1 होगा। तो यहाँ P1 डैश बाय P2 डैश इक्वल टू R2 डैश बाय R1 डैश। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यदि वो कर देते हैं तब उस फार्मूला को यूज कीजिएगा, P1 डैश या बाय P2 डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा R2 डैश बाय R1 डैश। तो अब यहाँ पर देखो गौर से, सब चीज़ का मान मालूम है। R1 डैश को तुमने क्या कहा था? R, और R2 डैश क्या निकला था तुम्हारा? 2R निकला था। और P1 डैश का मान कितना था? 1000। तो P2 डैश का मान आपको निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, सबका वैल्यू पुट कर दो वहाँ पर उस फार्मूला पर। तो 1000 बाय, या फार्मूला भी सिंपल रहने देते हैं, P1 डैश बाय P2 डैश इक्वल टू R2 डैश को 2R कहा था आपने, और ये R था, R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा सर, P2 डैश इक्वल टू P1 डैश बाय 2 आपका ये एक फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर एक जनरल फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ अभी 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा। दो हीटर को आपने जोड़ा था, सीरीज में जोड़ा था दो हीटर को, इसीलिए यहाँ अंक आया 2। यदि 3 हीटर को जोड़ते यहाँ हो जाता R प्लस आर प्लस आर 3R हो जाता। यदि आप 4 हीटर को जोड़ते तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर होता 4R होता या नहीं? तो वहाँ पर जितना R बदलते जाएगा वहाँ यहाँ पर वही अंक आएगा 2। तो इसका मतलब जनरल नियम एगो बताता हूँ मैं आपको। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर पहले लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1000/2, ये हो गया हमारा 500 वाट। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। मतलब जब एक हीटर, फाइनल राउंड में जा रहा हूं मैं, जब एक पावर कंज्यूम करता था 1000 वाट, और उसी तरह का दो हीटर को सीरीज में जोड़ेंगे तो वह दोनों मिलकर जो पावर कंज्यूम करेगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 500 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन में इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है 2 बार। तो आप यहाँ पर अब देखोगे तो सर मैं बोल रहा था, अभी कुछ ध्यान से सुनिएगा। 3 हीटर का रहता, यहाँ हो जाता 3R, यहाँ आंसर में हो जाता P1 डैश बाय 3। 4 हीटर होता तो P1 डैश बाय 4। 5 हीटर होता P1 डैश बाय 5। इसका मतलब मैं एक कॉमन फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, नोट करके आप देखिएगा गौर से क्या मैं लिखने जा रहा हूँ। गौर से देखिए, तो एक लाइन छोटा सा मैं नोट करके बताना चाहता हूँ, जिसको याद रखिएगा आप लोग हमेशा के लिए। यदि n हीटर्स, n आइडेंटिकल हीटर्स, अलग अलग नहीं, आइडेंटिकल मैंने n आइडेंटिकल हीटर हो या कोई भी इलेक्ट्रिक apparatus हो, हीटर आर कनेक्टेड
connected in series, then consumed power आपको लिखना है तो P2 डैश इक्वल टू P1 डैश बाय n लिखेंगे आप। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, जहां पर P1 डैश एक हीटर के द्वारा कंज्यूम पावर है और P2 डैश उस सीरीज के द्वारा कंज्यूम पावर हुआ P2 डैश। लेकिन एक शर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है कि एक हीटर यदि मैं 220 वोल्ट पर जोड़ सकता हूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन को भी 220 वोल्ट पर ही जोड़ेंगे, तब ये रिजल्ट हमारा आता है। जब हम लोग को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक लाइन याद रखिएगा, जब सेम वोल्टेज पर जोड़ा जाता हो, एकदम इसको याद रख लीजिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर था 500 वाट, यह आंसर हो चुका और ये जनरेट हुआ। तो चलिए आइए आप स्क्रीनशॉट जल्दी से छोटा कर देता हूँ, इसको आप फाइनली जल्दी लिखिए। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसी सवाल में जरा सा चेंज कर देता हूं कि ये दोनों को सीरीज में ना जोड़ के दोनों को पैरेलल में जोड़ दूं, तब क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। दो हीटर को सीरीज में जोड़े थे तो ये कैलकुलेशन करके मैं सब चीज समझा दिया, लेकिन ये दोनों हीटर को पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा, तो गौर करके देखेंगे। आइए यहाँ पर गंभीर से, तो सारा सिंबल आप समझ चुके हैं। अब सिंबल को मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, इतना लंबा नहीं लिखूंगा। तो क्वेश्चन भी आपका चेंज हो रहा है, गौर से देखिए। क्वेश्चन आपका जो चेंज होगा, इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया सर, इस क्वेश्चन में वही चीज है। देर आर टू आइडेंटिकल हीटर्स इच रेटेड एच 1000 वाट 220 वोल्ट। ये 2 एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको काटिए, गलत हो गया है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पिछले सवाल में क्या था, सीरीज। यहाँ क्या दिख रहा है, पैरेलल विथ 220 वोल्ट। मतलब ये जितने वोल्ट पर ये काम कर सकता है हीटर, उतने ही वोल्ट पर इसको जोड़ा गया है पैरेलल को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका रिजल्ट, तब देन कैलकुलेट द टोटल पावर कंज्यूम्ड, ये चीज पूछ रहा है। तो आप देखना गौर से, यहाँ पर आपका दो हीटर को जोड़ रहे हैं हम लोग पैरेलल में। तो दो हीटर को यदि हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ने का तरीका ये होगा, इस तरह से हम लोग सोचेंगे मन में। और इसी बैटरी से जोड़ते हैं, यहाँ पर ये 220 वोल्ट है यहाँ पर। तो इस हीटर का रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R होगा। तो यहाँ पर पावर कंज्यूम क्या होगा, तो आप सवाल पढ़ के देखोगे कि यहाँ पर सर पैरेलल में जोड़ने पर, मतलब जब पावर P1 डैश होगा 1000 वाट है, तो उस समय रेजिस्टेंस को R1 डैश को माना मैंने R, ये मैंने सपोज किया, माना है। शुरू में लिखे थे वही चीज से हम सोच रहे हैं। अब इसको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में भी जोड़ते हैं कितने पर, यहाँ पर भी जो सोर्स है वो 220 वोल्ट पर ही इसको जोड़ा गया था। अब इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये भी 220 वोल्ट पर ही जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध। तो सर R2 डैश सिंबल देंगे इसका, और ये वैल्यू हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, याद है आप लोगों को, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो उस पर हो जाएगा R स्क्वायर हो गया, या ऐसे रहने दीजिए, R इंटू R बाय 2R, R कट गया, R2 डैश आपका यहाँ पर हो गया सर R बाय 2, यही अंतर हुआ आपका। तब
यह भी आपको किसने वोल्ट पे जोड़ा गया है, 220 वोल्ट पर ही जोड़ा गया है। ये था एक एक हीटर के लिए ये था। और ये जब दोनों जोड़ दिए पैरेलल में तब ये कंडीशन आया है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग पढ़े अभी सेम पोटेंशियल पर, सेम वोल्टेज पर, सेम वोल्टेज होने पर आप लोगों ने देख लिया था, होने पर आपने सीखा था, क्या सीखा था कि सर P प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट होगा कि सर P1 डैश बाय P2 डैश इक्वल टू R2 डैश बाय R1 डैश होगा। यहाँ भी वही सारा चीज़ होगा। तो P1 डैश बाय P2 डैश जो हुआ R2 डैश का मान निकला है R/2, R/2 बाय R है तो कैंसिल हो क्या हो गया आपका P1 डैश बाय P2 डैश इज इक्वल टू आपका यहाँ पर हो गया R/2 सॉरी 1/2। मतलब यहाँ पर आपका निकल गया P2 डैश इज इक्वल टू 2 इंटू P1 डैश। ये लाइन आप सेट करो। 2 हीटर्स जोड़ा गया, कनेक्शन में किया गया है, 2 हीटर को कनेक्ट किया गया है, 2 हीटर को कनेक्ट किया गया है आपको पैरेलल में जोड़ा गया है। तो तब हमारा ये सब कब सोचा जा रहा है। फिर वही बात है, 3 हीटर होता तो 3P1 डैश हो जाता, 4 हीटर होता तो 4P1 हो डैश हो जाता। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 गुना 1000, मतलब हो गया यह तुम्हारा 2000 वाट हो गया। याद रखिएगा, बड़ा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो सर यदि पैरेलल में जोड़ेगा, शॉर्टकट में बोल देता हूँ, यदि n आइडेंटिकल हीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो सर हम डायरेक्ट याद रखेंगे P2 डैश इक्वल टू n इंटू P1 डैश। यदि n आइडेंटिकल हीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कंज्यूम पावर पूरे उस ग्रुप का, समूह का कंज्यूम पावर होगा, इस तरह से सोच लेंगे। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, P1 आपको दिया हुआ रहेगा और n से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल पर कंज्यूम पावर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इतना दूर तक रहने देते हैं। ये सब सवाल आपको सीखने को मिला। सवाल का भी और स्टॉक है जो बहुत मज़ेदार है। जैसे आपको कहेंगे कि पानी गर्म करते हो अपने घर में, इमर्सन को देते हो, पानी में डाल देते हो और स्विच ऑन कर देते हो, पानी उबलने लगता है। तो पानी उबला तो कितना हीट खर्चा हुआ, इस तरह का सवाल भी आपको बनाना है। तो अगली क्लास में हो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए ओके, आज इतना, फिर अगले दिन मिलेंगे, बाय।